नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो दुनिया चल रही है उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये लोग ऐसे सोचने वाले होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके बगैर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, यानी दुनिया को वो चला रहे हैं। इस टाइप की विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम स्वामी विवेकानंद का एक प्रेरक प्रसंग है वो शामिल करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कई बार क्या होता है कि ये जो ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारे अंदर आ जाती है। और एक दूसरा जो संदेश इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे वो ये है कि आप अपने बेशकीमती समय को और किसी भी जो स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, अपने अंदर कोई चीज़ है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप ये देखें कि ये जो निवेश हम कर रहे हैं, निवेश का मतलब यहाँ टाइम और पैसे से है, तो वो किस हद तक सही है। यानी कई बार क्या होता है कि हम छोटे से स्किल को डेवलप करने के लिए या छोटी सी चीज़ प्राप्त करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है वो अदा करते हैं। तो इस प्रेरक प्रसंग या इस कहानी के माध्यम से इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा और इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में किस प्रकार से बैलेंस रखना चाहिए या हमारी भूमिका क्या है ज़िंदगी में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद आपको पता है कि वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिकागो गए थे और उन्होंने वहाँ जो भारतीय धर्म और संस्कृति है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। और उन विचारों से जो उनके श्रोता थे उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन हुआ था और बड़े प्रभावित हुए थे वो लोगों से। तो स्वामी विवेकानंद की जो वाणी थी और उनके जो शब्द थे वो उन शब्दों में इस प्रकार की एक जिज्ञासा लोगों के अंदर उत्पन्न हुई कि ये भारतीय संस्कृति है, ये क्या है, भारतीय धर्म ये क्या है। तो दोस्तों जब वो वहां से भाग लेकर के वापस भारत पधारे और यहाँ आने के बाद में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी यात्राएं कर रहे थे। उसी यात्रा के दौरान का ये प्रसंग है कि स्वामी विवेकानंद कहीं जाने के लिए निकले और बीच रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अब स्वामी जी उस नदी के किनारे पे पहुंचे, तब तक वहां जो घेवट था नौका रखने वाला वो उस किनारे जा चुका था। इसलिए उन्होंने उसका इंतजार करने की सोची कि मैं यहाँ 5, 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लेता हूँ, जिससे कि वो खेवट है वो यहाँ नौका लेके आएगा तो मेरे को पार करेगा। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और ये सन्यासी टाइप के जो साधु थे ये विद्याओं में काफी निपुण थे। उन्होंने आकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं यहाँ नौका के इंतजार में खड़ा हूँ, जिससे नौका आएगी मैं उस पार जा सकता हूँ। तो उन्होंने उसके बारे में पूछने की कोशिश की, परिचय जानने की कोशिश करी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद हूँ नरेंद्र नाथ, और मैं विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हिस्सा लेकर के आया हूँ। तो वो जो साधु थे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम वो स्वामी विवेकानंद हो जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इस प्रकार का गर्व है वो उत्पन्न हो गया है, घमंड उत्पन्न हो गया है। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने मात्र से कोई आदमी इतना महान नहीं बन जाता है कि वो दूसरे लोगों को कुछ समझे या अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। स्वामी विवेकानंद ने उनको बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि देखिए श्रीमान, न तो मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ खुद ही और न मेरे अंदर इस प्रकार का कोई अभिमान है। मेरा कर्तव्य था कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन के लिए भेजा गया और मैंने वहाँ अपनी बात बड़ी शालीनता से रखी और आपसे भी मैं शालीनता से ही बात कर रहा हूँ। ये आपके अंदर का जो अभिमान है वो बोल रहा है या मेरे को इस प्रकार से कहने के लिए उद्यत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने वहां उस विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के ऐसा क्या अर्जित कर लिया जिससे कि तुम्हारे अंदर इस टाइप का घमंड उत्पन्न हो गया है। तब भी स्वामी विवेकानंद ने बिना किसी गुस्से के बड़े शांत भाव से उनको उनके प्रश्न का जवाब दिया, परंतु वह साधु स्वयं एक दम्भ में था और तब उसने कहा कि जब तुम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेकर के आ गए हो और यहाँ खड़े हो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ में नहीं आना चाहिए नहीं मिलता है। तुम आसानी से इस नदी को पार कर सकते हो। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी जबकि नौका यहाँ है ही नहीं है, ना मेरे को आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम पानी पे चल के जा सकते हो,
देखो मैं दिखाता हूँ तुमको पानी पे चल के। और तब उस साधु ने पानी के ऊपर चल करके और स्वामी जी को दिखाया, तो स्वामी जी ने वो देख करके उनके चेहरे पर कोई भाव भंगिमाएं बदली नहीं हुई। तो उस साधु ने आकर के उनको कहा कि देखा तुमने, मैंने इस विद्या को प्राप्त करने के लिए 12 साल तक तपस्या की है। 12 साल की तपस्या के बाद मेरे अंदर ये शक्ति उत्पन्न हुई है कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। अगर तुमने भी ये शक्ति अर्जित की होती तो तुम पानी पे चल सकते थे। स्वामी जी ने बड़े धैर्य से जवाब दिया कि हे महात्मन, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये जो शक्ति अर्जित की है इसमें अपने जिंदगी के 12 साल तपस्या में बिता दिए। अगर इस दौरान में आपने कोई इस प्रकार का ज्ञान अपने अंदर अर्जित किया होता जिससे विश्व का कल्याण होता तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इस नदी को पार करने के लिए आपने 12 साल लगा लिए, जबकि इस नदी को पार करने में एक नौका है वो 5 से 10 मिनट लगाती है। इसलिए आपने अपनी जिंदगी के 12 साल व्यर्थ कर दिए, और न केवल व्यर्थ कर दिए बल्कि आपको उसका अभिमान दिया। इसलिए दोस्तों, जब आप कोई चीज पे निवेश करते हो तो बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए कि ये जो मैं समय और पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पैसा क्या जरूरी है, या जो स्किल हम डेवलप कर रहे हैं उसका बहुत सस्ता विकल्प उपलब्ध नहीं है। अगर इस टाइप से आपने सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप जिंदगी का यूटिलाइजेशन करना सीख जाओगे। और दूसरी बात यह कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई व्यक्ति इसलिए बड़ा नहीं होता या इसलिए महान नहीं बन जाता है कि उसने कोई अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर लिया है। स्किल डेवलपमेंट करने से किसी का भला हो तब तो उस बात के ऊपर गौर किया जा सकता है। अदरवाइज कोई सिर्फ अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार का डेवलपमेंट अगर अपने अंदर करता है तो वो तुच्छ है, यानी उसकी कोई महिमा नहीं है। परंतु कई लोगों को कोई इस प्रकार की चीज अर्जित कर लेने पर ये घमंड हो जाता है, ये अभिमान हो जाता है कि ये धरती है या ये पृथ्वी है, ये दुनिया है, ये उसी से चल रही है और वो दुनिया में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परंतु दोस्तों, ये धरती तब भी थी जब आप नहीं थे, ये दुनिया तब भी थी जब ये लोग नहीं थे। जो वैभव का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो कल नहीं रहेंगे, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। तो इसलिए कभी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है या हमारे से दुनिया चल रही है, हम नहीं रहेंगे तब ये दुनिया नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि हमें इस टाइप की स्थिति आए या हम सोचें कि हम हैं तो ये दुनिया है, हम नहीं हैं तो ये दुनिया भी नहीं है। ये अभिमान है, ये गर्वोक्ति नहीं है, ये अभिमान है। और ये जो अभिमान है ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको ऊपर उठना है, कामयाब होना है, तो इस प्रकार के जो अभिमानी विचार हैं उनको त्याग दीजिए, क्योंकि ये दुनिया कल भी थी, ये दुनिया कल भी रहेगी। और आज हम हैं, हमारे निमित्त जो भी कार्य हमें सौंपा गया है प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, हमें वो निरंतर करते रहना चाहिए। और जो जनमानस है, जन कल्याण है, उसकी भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार के मोटिवेशनल जो वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस पे आप अपने कमेंट डाल करके हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो का कौन सा पार्ट है वो आपको अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।